हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्थिक समीक्षा 2022-23। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो आरएएस प्री और कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वाले हैं वो अभ्यर्थी इस वीडियो को निश्चित रूप से देखेगा। ये मैं पार्ट फर्स्ट के रूप में लेकर आया हूं, चूंकि पूरी आर्थिक समीक्षा एक वीडियो में नहीं आ सकती, इसलिए अलग अलग पार्ट इसके लिए आपको मैं लेकर के आऊँगा। लेकिन आर्थिक समीक्षा में निश्चित रूप से 3 से 4 क्वेश्चन पूरे आने की संभावना है, संभावना नहीं बल्कि निश्चित रूप से आएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा आप। चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है? उत्तर है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1956 में। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय कहाँ पर है? जयपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको बोलते हैं सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 2 मई 1951 में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आर्थिक समीक्षा का अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन ने। ये इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी। ठीक है, जीडीपी सेंट्रल लेवल की होती है, पूरे देश की होती है, और जीएसडीपी स्टेट लेवल की होती है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की गणना किन आधारों पर की जाती है? 2 आधारों पर की जाती है, एक है प्रचलित कीमतों के आधार पर और दूसरा है स्थिर कीमतों के आधार पर। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कितने अध्याय हैं? तो इसमें टोटल 11 अध्याय हैं, याद रखना अच्छी तरह। फिर है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष माना गया है 2011-12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है और इस साल भी पूछे जाएंगे। इनमें से प्रचलित या बाजार कीमतों, अब आप इनको चाहे प्रचलित मूल्य बोल दो चाहे कीमत बोल दो, एक ही बात है। तो प्रचलित या बाजार कीमतों के आधार पर वर्ष 2022-23 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी है 14,13,620 करोड़ रुपए। अच्छी तरह याद रखना ये आंकड़े। अगला क्वेश्चन है, स्थिर कीमतों पर। ठीक है, स्थिर कीमतों, और स्थिर कीमत कौन सी किस वर्ष को आधार माना गया? 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। उत्तर है 7,99,449 करोड़ रुपए। तो ये जीएसडीपी जो है, एक तो स्थिर कीमतों के आधार पर पूछा जाता है और एक प्रचलित कीमतों के आधार पर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रचलित या बाजार कीमतों के आधार पर वर्ष 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी है। यह है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी, कितना है? 12,59,527 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसी को अब स्थिर कीमतों में पूछा जाएगा कि स्थिर कीमतों यानी 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी कितना है? 6,94,771 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित या बाजार कीमतों के आधार पर वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में वृद्धि दर है। वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? तो 16.04%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर कीमतों। ठीक है, 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में वृद्धि दर है 8.19%। ठीक है, ये वृद्धि दर भी अच्छी तरह याद रखना। मैं आपको इसके साथ साथ एक बार ये भी बता देता हूँ कि ये पिछला वर्ष भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो पिछला जो वर्ष है यानी वर्ष 2021-22 में जो स्थिर कीमतों के आधार पर वृद्धि दर थी वो 11.36% थी और प्रचलित कीमतों के आधार पर जो वृद्धि दर थी वो 19.50% थी। ठीक है, तो वर्तमान में आपको बता ही दिया, वर्तमान में स्थिर कीमतों के आधार पर जो
वृद्धि दर है वो 8.19% है, और प्रचलित कीमतों के आधार पर जो वृद्धि दर है वो 16.04% है। यानी अगर अपन स्थिर कीमतों की बात करें तो वृद्धि दर जो है वो पिछले वर्ष यानी 21-22 की तुलना में इस वर्ष यानी 22-23 में 3.17% कम रही है, जबकि प्रचलित कीमतों के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वृद्धि दर जो है वो 3.46% कम रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रचलित या बाजार कीमतों के आधार पर वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत कम है? 3.46%। अभी मैंने आपको बताया स्थिर कीमतों यानी 2011-12 के आधार पर वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत कम है? 3.17%। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपके सामने आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़े लेकर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें कई बार क्या होता है कि पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा भी पूछ ली जाती है, तो आपके सामने इसमें 2021-22 की आर्थिक समीक्षा के आंकड़े भी दिए हुए हैं और 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के भी आंकड़े दिए हुए हैं। आप इनको आराम से देख सकते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है स्थिर कीमतों के आधार पर 2021-22 में कितना था और 2022-23 में कितना, वो सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर 2021-22 में कितना था और 2022-23 के अंदर कितना है वो भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर जो वृद्धि दर है, ठीक है, वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है, तो वो स्थिर कीमतों के आधार पर कितनी रही है, वर्ष 2021-22 में कितनी थी 11.36 और 2022-23 में रही है 8.19। इसी प्रकार से सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जो है वो प्रचलित कीमतों पर पिछले वर्ष यानी 2021-22 में कितनी रही थी 19.50 और इस वर्ष यानी 22-23 में रही है 16.04%। तो ये पूरे आंकड़े आपके सामने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रचलित या बाजार कीमतों के आधार पर वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल राज्य मूल्यवर्धन का मतलब है GSVA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सकल राज्य मूल्यवर्धन। ठीक है, में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है, तो इसका आएगा 28.95%। फिर ये चीज स्थिर कीमतों के आधार पर पूछी जाएगी। स्थिर कीमतों यानी 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? 28.50% रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रचलित या बाजार कीमतों या मूल्यों के आधार पर वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? 27.31%। ठीक है, 3 क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग और सेवाएं, तो तीनों क्षेत्रों का और अलग अलग पूछा जाएगा स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर जी। ठीक है, फिर अगला देखिए, स्थिर कीमतों यानी 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? उत्तर होगा 27.76%। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित या बाजार कीमतों के आधार पर वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? 43.74%, 74। ठीक है, फिर है स्थिर कीमतों यानी 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? 43.74%। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आर्थिक समीक्षा के अंदर जो सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA है उसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था के 3 आधार हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। ठीक है, तो सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA के अंदर जो स्थिर मूल्यों के अंदर जो योगदान है वो तीनों क्षेत्रों का ऊपर 3 नंबर पॉइंट में दिखाया गया है, और सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA के अंदर जो तीनों क्षेत्रों का योगदान है प्रचलित कीमतों के आधार पर वो पॉइंट नंबर 4 के अंदर दिखाया गया है। तो लास्ट में
ये 2021 का है, 21-22 का, और उसके लास्ट में है 2022-23 का। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी सहायता से अच्छी तरह से इनको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट के अंदर दिया हुआ है 5 नंबर पॉइंट में, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों के आधार पर कितना रहा था और प्रचलित कीमतों के आधार पर कितना रहा था। उसमें लास्ट की जो 2 लाइनें हैं तालिका की, उसमें पहली लाइन के अंदर 2021-22 का है, दूसरी लाइन के अंदर यानी लास्ट की लाइन में 2022-23 का आंकड़ा है, ठीक है। आप चाहें तो इन तालिकाओं की सहायता से भी सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA के अंदर तीनों क्षेत्रों का, कृषि, उद्योग और सेवा, तीनों क्षेत्रों का योगदान जो है उसको प्रतिशत के रूप में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर है प्रचलित कीमतों या बाजार कीमतों के आधार पर वर्ष 2022-23 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय PCI कितनी है? 1,56,149 रुपये, 1,56,149 रुपये। ये प्रचलित कीमतों के आधार पर है। जबकि मैं पिछले साल की भी आपको बता देता हूँ कि वर्ष 2021-22 के अंदर ये जो प्रति व्यक्ति आय PCI थी वो थी 1,35,962 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब वर्तमान जो 22-23 की समीक्षा है उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है? इसके अंदर 20,187 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर देखिए स्थिर कीमतों के आधार पर वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय PCI है, ये है 86,134 रुपये। ये स्थिर कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। तो स्थिर कीमतों के आधार पर पिछले वर्ष यानी वर्ष 2021-22 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 80,545 थी, जबकि इस साल कितनी है? 86,134। इसका मतलब इसमें 5,589 रुपये की और वृद्धि हुई है वर्तमान के अंदर, ठीक है। दोस्तों ये आपके सामने प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े हैं, स्थिर कीमतों के आधार पर और प्रचलित कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 2021-22 के भी हैं, 2022-23 के भी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2022-23 में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष माना गया है, तो ये है 1999-2000। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में स्थिर कीमतों का आधार वर्ष माना गया है। स्थिर कीमतें जिनकी गणना की जाती है 2011-12 वर्ष को आधार वर्ष माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष माना गया है 2007-08, ठीक है। फिर है आर्थिक समीक्षा 2022-23 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष माना गया है वर्ष 2001, ठीक है। ये सारे सूचकांक जो हैं वो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के हैं, इसलिए याद रखना अगर एग्जाम में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के बजाय 2021-22 की आर्थिक समीक्षा के ये क्वेश्चन आ जाए ना सूचकांक वाले, तो भी आपको यही उत्तर करके आने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के राजस्थान में निम्न में से कौन से केंद्र नहीं है? इनमें से कौन सा केंद्र नहीं है? तो इनमें से सीकर केंद्र नहीं है, बाकी जयपुर केंद्र भी है, अजमेर केंद्र भी है और भीलवाड़ा केंद्र भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अच्छी तरह। अगला लास्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन कितनी अवधि से किया जाता है? तो आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जाता है और इस आर्थिक समीक्षा को बजट प्रस्तुत करते समय ही और वित्त मंत्री के द्वारा विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 का अगला वीडियो जो है मैं कल सवेरे अपलोड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।